हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8C को हमने पढ़ा, जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को हल किया जिसमें कि सिद्ध करने वाला था। लेकिन प्रश्नावली 8D में देख रहे हैं कि हमारे उसी से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं कि जिन्हें हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा। यानी साइन थीटा 3/5 का मान दिया गया है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट आपको दिया है 3/4, सेकंड दिया है 4/3 और थर्ड दिया है 3/5 और फोर्थ दिया है -3/5। ये 4 ऑप्शन है। अब इनको हम हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और tan का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन थीटा में हम ये जानते हैं कि लाल बटे कक्का, इस फार्मूले को हम यहाँ पे ले लेते हैं, लाल बटा कक्का। इसको ध्यान देंगे कि इस फार्मूले से साइन में लंब बटा कर्ण होता है। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, ये लंब है और ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण है। लंब और कर्ण हमको मिला हुआ है और हम सीधे पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग करेंगे। पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका समकोण होगा। साइन थीटा की बात कर रहा है तो थीटा यदि हम कोण यहाँ दिखाएंगे, कोण के सामने आपका क्या होता है, लंब होता है। तो लंब यदि आपका 3 है तो कर्ण आपका कितना है, 5 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमारा 3, 4, 5 का रेशियो चलता है। अगर ये 3 है, ये 5 है तो ये फिक्स है कि आपका 4 होगा। अन्यथा आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके भी चेक कर लीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस के प्रमेय में देखेंगे हम, फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस पर हम मान भरेंगे। कर्ण का मान कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बराबर आधार कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस लंब आपसे पूछ रहा है, लंब 16 को उधर भेजेंगे तो 25 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा 9। लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर आपका हो जाएगा ये। यानी हम इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। हमको दे दिया लंब, बात करें लंब कितना हो जाएगा, तो हम 25 में 16 घटेगा तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9। तो लंब बराबर हमारा हो जाएगा √9। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बराबर देखा जाएगा तो आपका 25 में 16 जाएगा तो 9, यानी आपका 9 बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी भर दी है, लेकिन ये आपको खुद पूछ रहा था। ये जो पूछ रहा है तो हमको क्या पता है, इसमें आपको लंब पता है तो लंब की वैल्यू भरेंगे। ये हमको आधार पता नहीं है, बस में हम चेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आधार के स्क्वायर प्लस आपका लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका 3 था तो हमने देखा कि लंब आपको तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे लंब प्राप्त नहीं करना है, आधार प्राप्त करना है। तो हम देखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर 25 पहले से है, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटे कितना बचेगा 16। तो अब हमें आधार बराबर हो जाएगा √16। आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं आधार का मान 4 पहले निकाल चुके हैं, लेकिन पूछ रहा है कि tan की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब
बटा आधार। तो हम tan थीटा इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है 3 है, आधार कितना है आपका है 4 है, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/4। देखा जाए ऑप्शन में 3/4 है तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर के प्रश्न के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ तक आए हैं। और हम आगे बात करें तुम्हारे सामने ऐसे ही दूसरे प्रश्न भी हैं, इनको हम मिटा करके प्रश्न संख्या 2 को अभी हम नोट करने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। परिस्थितियों से लड़ना ही तो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जो हार गया परिस्थितियों से वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। जैसा कि आज हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में वीडियो बना रहे हैं जिसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हारे हुए खिलाड़ी नहीं हैं। बिजली ने हमें धोखा दिया है, लेकिन हमने बिजली को धोखा नहीं दिया है। सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। अब इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट दिया है कास स्क्वायर थीटा, सेकंड क्या दिया है, सेकंड मिला है हमें काट स्क्वायर थीटा, और थर्ड मिला है tan स्क्वायर थीटा, और नंबर 4 की हम बात करेंगे, नंबर 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शन है। अब हमको हल करना है यहाँ से। अब हल करते हैं, हल करने के बाद देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम नोट करेंगे आपका प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन को देखा जाए तो साइन को साइन ही रहने दीजिएगा, हम साइन में कोई बदलाव नहीं करने वाले। इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos होता है, cos स्क्वायर थीटा। अब हमें ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी ये हमको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चल के देखते हैं ऑप्शन में कहीं tan स्क्वायर थीटा है। मेरे सामने प्रश्न में एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हम ऐसे ही छोटे मोटे प्रश्न लेकर के आए हैं। अब हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न और है। प्रश्न संख्या क्या है 3 नंबर है। कह रहा है कि 1 + tan + sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, और अगले ब्रैकेट में है 1 + काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हमें मिला हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनमें हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन भी है। इन ऑप्शन को पहले जरूर नोट करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो निगाहें तुम्हारी ऑप्शन पे ही होंगी। कह रहा है कि 0, सेकेंड कह रहा है कि 1 है। थर्ड की यदि हम बात करें तो थर्ड क्या होगा आपका 2 होगा। अगर हम 4 नंबर की हम बात करें तो 4 नंबर कितना है -1 है। ये प्रश्न हमको यहाँ मिले। अब इसमें इनको हल करेंगे हम लोग। हल करने के बाद देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। और मुझे प्रश्न मिला है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 + काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम लोग, या तो हम क्या कर लें, इनको एक ब्रैकेट में मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग टर्म दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपको 1 प्राप्त होगा, और 1 का ही मल्टीप्लाई काट में होगा तो आपको क्या मिलेगा, काट थीटा मिलेगा। और 1 का मल्टीप्लाई कोसेक में करेंगे तो माइनस कोसेक थीटा मिलेगा। tan का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपको tan थीटा मिलेगा। tan का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो tan इंटू काट हो जाएगा,
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब टेन का मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक के साथ तो माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। टेन का भी इसके साथ हो गया। अब हमें मिला है, अब यहाँ थोड़ा से बाहर चले जा रहे हैं, अब हमको यही तक है, तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे सेक टेन का, तो टेन के साथ क्या हो जाएगा कोसेक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेन थीटा का मल्टीप्लाई कोसेक से, तो माइनस यहाँ पर था इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम बात करेंगे सेक थीटा का, तो सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेक थीटा के साथ, तो यहाँ सेक थीटा बन जा सेक थीटा ही प्राप्त होगा। अब हमें सेक का काट से होगा, तो हमें मिलेगा सेक इंटू काट थीटा, और सेक का हो जाएगा कोसेक के साथ माइनस सेक। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए ये सब एक में ही है, थोड़ा के जगह के अभाव में हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, इनका मल्टीप्लाई हमने किया है। देखिए क्या प्राप्त होता है, टेन के साथ काट है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, क्या प्राप्त होने वाला है। सेक के साथ अगर हम सेक को नीचे लाएंगे तो आपका कास हो जाएगा, ऊपर कोसेक है तो साइन कोसेक हो जाएगा, और यहाँ पे सेक के साथ कुछ कटने वाला नहीं है, तो देखा जाए कुछ कट पिट जाए तो बेहतर है। टेन के साथ कुछ है ही नहीं, टेन के साथ अकेले काट है। तो एक बार हम इसकी चर्चा कर लें, अभी मुझे बच क्या रहा है। अगर इसको हम आपस में यदि हल करें तो काट थीटा का 1/10 हो जाए, या काट ही में रहने दें, तो काट माइनस कोसेक है और मुझे ये इसके साथ है, और सेक थीटा कॉमन लेंगे तो काट इंटू कोसेक प्राप्त हो जाएगा। यानी प्रश्न के लिए मुझे थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, लेकिन जैसा कि मुझे दिख रहा है कि मेरे प्रश्न में केवल 1 का मल्टीप्लाई आपको एक बार मिला है, जो कि मुझे यहाँ पे 1 है, और सब कट करके आपका 0 हो जाना चाहिए। लेकिन इसको देखें हम कैसे इसको हम बदल सकते हैं। तो कोसेक थीटा हमको यहाँ मिल रहा है, तो कोसेक के साथ कोई और प्लस कोसेक में है ही नहीं, और टेन अकेले है, इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और या तो हम यहीं पे इसको कर लेते, टेन को बदलते साइन कास में, इसको बदलते कास में। तो थोड़ा सा इसको हम हटा करके अभी हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे किया जाए। भले ही बहुविकल्पी है, लेकिन टेक्निक इसकी पता नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत होगी। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हम पहले और छोटे रूप में लेकर के इसको थोड़ा से और आगे बीच में हल कर लेते हैं। अब देखा जाए तो मेरे पास 1 + 10 है, तो इसको हम कर सकते हैं 1 + 10 को बदलेंगे साइन थीटा अपान हो जाएगा कास थीटा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे आपका कास थीटा। कास थीटा ये अलग ब्रैकेट में हो जाएगा, और अलग ब्रैकेट में हम आएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस काट को देखेंगे तो हो जाएगा आपका कास थीटा अपान साइन थीटा, और माइनस कोसेक है, कोसेक को हम 1/sin कर लेंगे। अब इनको हल करने का हम लोग प्रयास करें। इनका देखा जाए तो एलसीएम कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा एलसीएम है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा, अब प्लस आपका 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में इनको यदि हम देखें, इनको हटा दें यहाँ से, प्रश्न हमने नोट कर लिया है, तो इसको देखेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, तो सबका एलसीएम साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कास थीटा माइनस 1। जैसा कि जानते हैं कि हर समान हो तो अंश आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। अब हम इन दोनों को एक फार्मूले के साथ इसको पिरो लेते हैं। साइन के साथ कास है, साइन के साथ कास प्लस में है, तो कुछ इसको ऐसे हम बना लेते हैं कि साइन थीटा प्लस कास थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1, इसको मैं अकेले कर लिया ऐसे, इसको भी वैसे कर लेते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस कास थीटा
-1 अकेले ब्रैकेट में, और नीचे देखा जाए sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर हम इसको फार्मूले के तहत देखें, इस टोटल को हम a पढ़ें प्लस 1 को b, a माइनस b, यानी फार्मूला बन जा रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मेरा बन रहा है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इसमें हमने बनाया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम जैसे इसको खोलेंगे तो अब हमें ये कैसे प्राप्त होने वाला है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा -1 ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब चलिए, अब जानते हैं जैसा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम यहाँ भरेंगे 1। अब हमें मिल गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा -1, और आपका विषयगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, और 1 से 1 चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। इससे कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो देखे होंगे बहुविकल्पी ऑप्शन में 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा था, तो मुझे 3rd नंबर का ऑप्शन था वो 2, ये वाला सही होगा। यानी ये हम तीसरे प्रश्न को हल किए हैं, जिसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। देखिए, भले ही बहुविकल्पी प्रश्न है लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है, बिना अभ्यास के होने वाला नहीं है। देखिए, थोड़ा सा समय लिया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने, संघर्ष ही जीवन का सार है। अगर आदमी जीवन में संघर्ष नहीं किया तो उससे अच्छे तुम्हारे कीड़े मकोड़े होंगे। जैसा कि देखते होंगे, चींटी अपना घर बनाने के लिए कितना परिश्रम करती है, लेकिन एक मनुष्य है कि सोचता है कि कोई ऐसा दैवी शक्ति प्राप्त हो जाए कि मुझे एक ही दिन में सारा कुछ मिल जाए। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, tan थीटा इक्वल टू हमें प्राप्त होगा साइन थीटा। tan थीटा और साइन थीटा इसके बराबर दिया है, तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। अब थीटा का मान हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। आपको ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 45 डिग्री, और सेकेंड नंबर का दिया है 60 डिग्री, और थर्ड नंबर दिया है 90 डिग्री, और 4 नंबर दिया है 0 डिग्री। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम हल करना शुरू करें यहाँ से, तो अगर देखें तो सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो फिक्स है, किसी के साथ तो 1 का मल्टीप्लाई होता है। साइन को यदि उठा के हम उधर ले जाएं तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो अब हमें या तो हम उधर से ही लेके आते हैं हम इधर। तो चलिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान होता है कास थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1। अगर साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो मुझे मिलेगा 1 अपान कास थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखेंगे कास थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। अब देखा जाए कि कास में
एक किसका मान होगा है, कास थीटा बराबर 1 देखा जाए तो साइन 0 अंश का मान देखो 0 होगा, उसे ही कास 90 अंश का मान क्या होगा 1 होगा। तो ऑप्शन में 90 अंश है, यानी कास 90 डिग्री हमने ले लिया। इससे कटेगा तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 90 डिग्री, जैसा कि आपके ऑप्शन में 3 नंबर दिया हुआ है। अब हम एक ही बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है अब हम लोग लेके आने वाले हैं, वो है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। 5 है, यदि tan थीटा, कह रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू a/b दिया हुआ है हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा, का मान आपसे पूछ रहा है। और हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट विकल्प में क्या है 1 है, सेकेंड विकल्प में क्या दिया है a² माइनस b² अपान a² प्लस b², और तीसरे नंबर पे क्या दिया है b² माइनस a² अपान b² प्लस a², और 4 नंबर में देखिए दिया है 0। अब प्रश्न दिया है मुझे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में देखिए कौन होता है। तो हम यहाँ से हल करना जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न को नोट करेंगे, और जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ a/b हम भर सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न में। तो मुझे मिला है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा। इसमें हम tan की वैल्यू तो हम प्राप्त कर चुके हैं, तो मुझे वो tan के रूप में बनाना होगा, यानी कहीं ना कहीं हम इसमें cos थीटा से अंश और हर में भाग देंगे, यानी अंश व हर में हम भाग देने वाले हैं cos थीटा से भाग। अगर हम भाग दे रहे हैं तो चलिए देखिए हमें क्या मिल जाता है b sin थीटा अपान cos थीटा माइनस a cos थीटा अपान cos थीटा। कुल के बटे क्या है, कुल के बटे देखा जाए तो b sin थीटा अपान हो जाएगा cos थीटा, आपका नीचे प्लस था a cos थीटा अपान cos थीटा। cos से cos तो कटेगा और यहाँ पर भी cos से cos को काट देंगे। अब हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो जैसा यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें b sin बटे cos है तो tan हो जाएगा b tan थीटा माइनस a अपान में आएंगे तो b tan थीटा प्लस आपका a बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू मिली है a/b, यानी भर लेते हैं b इंटू a अपान b माइनस a, और यहाँ पे देखा जाए तो b इंटू a अपान b प्लस a। तो अगर b से b कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a में से a घटेगा तो 0 अपान
2a, यानी अर्थात हमें क्या मिलेगा 0। यानी हमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। प्रश्न थोड़ा रोमांटिक है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जब मन लग जाता है तो मन बराबर लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, प्रश्न संख्या है 6 नंबर। अगर देखा जाए तो 6 नंबर में है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ये बोर्ड में भी आ चुका है। सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर a करा कि बराबर है, बराबर है। अब बराबर है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कि पहला ऑप्शन है 1 है, दूसरा ऑप्शन है 9 है और तीसरा ऑप्शन है 8 और 4 नंबर का ऑप्शन क्या है और ये है 0। अब इसमें ऑप्शन तो दिए गए हैं, चलिए इसमें से हम अब यहाँ से हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम इसमें 9 सेक स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a, अब इसमें अगर हम 9 कॉमन ले लें तो हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब हमको इनकी वैल्यू अब देखना है कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला था 1 + tan स्क्वायर a = सेक स्क्वायर, हमने इस फार्मूले को पढ़ा हुआ था। तो यानी इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको 1 मिलेगी। 9 × 1 = यानी 9 प्राप्त हो जाएगा। अब हम ऑप्शन 2 को चुने और उसमें एक प्रश्न आपका छोटा और है 1 + tan स्क्वायर a / 1 + cot स्क्वायर a। तो यदि हम देखें तो इनके भी विकल्प दिए गए हैं, लेकिन हम लोग विकल्प से पहले इसको हल कर लेते हैं। चलिए देखा जाए, करें कि 1 + tan स्क्वायर, तो अब 1 + tan स्क्वायर की जगह तो हम सेक स्क्वायर भर सकते हैं। तो देखा जाए 1 + tan स्क्वायर जगह भर लेंगे सेक स्क्वायर और 1 + cot के जगह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और सेक नीचे आएगा तो कास हो जाएगा, कास ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा। यानी आपका ये साइन स्क्वायर a सेक आएगा तो आपका कास बनाएगा, कोसेक जाएगा तो साइन बनाएगा, यानी आपका हो गया कास स्क्वायर a। तो साइन बटे कास क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a। जैसा कि आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। और बहुविकल्पी प्रश्नों में लास्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर, अगर आपको 2 मिल जाए तो थीटा की माप होगी, यानी थीटा का मान पूछ रहा है। आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि सेक थीटा, यानी आपका जो सलूशन है इसमें देख लेते हैं कि सेक थीटा = दिया है 2। तो सबसे पहले ये प्राप्त करेंगे कि सेक थीटा में 2 कितने का मान होता है। तो अभी हम सेक को हल करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं π/2, π/3, ऑप्शन है π/4 और π/6। अब हमें देखना है, तो अब हम इन सब त्रिकोणमितीय सारणी के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो जा कर के वहाँ पर चेक कर लेंगे कि सेक में आपका 2 कितने का मान है। तो यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैंने चार्ट पीछे दिया हुआ है, चार्ट में आसानी से आप देख सकते हो कि आखिर में ये कितने का मान है, क्योंकि इनको हल करने के लिए अलग से वीडियो मिला था। जैसा कि आप देख सकोगे कि सेक थीटा में 2 जो हमारा है वो 60 डिग्री का मान है, यानी कि सेक थीटा = सेक
60 दिखाते किसको हैं, तो आपको एंगल दिया है, हमने तो 60 डिग्री तो लिख लिया, थीटा का मान हमें मिल गया, थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। अब डिपेंड करता है कि आपका एंगल जो दिया है वो किस रूप में दिया है। तो आपको एक चीज़ जान लेना है कि अगर आपका मान 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री को लिखते हैं क्या, π/6। π/6 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। अब π/4 की हम बात करें कितना होगा 45 डिग्री। अगर हम π/2 की बात करेंगे तो आपका 90 डिग्री होगा। अब इसमें एक छूट गया आपका π/3। चलिए तो हम π/3 की बात करेंगे, π/3 की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी π/3। यानी हमने सारे लघुत्तरीय प्रश्नों को आज हल कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें हमारे कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनको कि हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको अगले वीडियो में आपको देंगे। देखिए प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें आपको रहेगी बात अपने मन लगाने की। कुछ लोगों का मन लगता है, कुछ लोगों का नहीं लगता है। उससे तो 99% संभावनाएं तो यही कहती हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता। अब हम लोग कुछ प्रश्न हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ऐसे प्रश्न हैं जो कि अति लघुत्तरीय टाइप के हैं, जिनको कि हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।